स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का सुजस आधारित राजस्थान के इस पार्ट में। आज हम एक ऐप और एक टोल फ्री नंबर पर बात करने जा रहे हैं जो कि दिव्यांग मतदाताओं से संबंधित है। इस टॉपिक को तैयार करने के लिए हमें राजस्थान के चुनाव आयोग को जानना पड़ेगा। दो तरीके के चुनाव आयोग होते हैं, आप जानते हो। एक सेंट्रल लेवल का होता है जिसको भारत का चुनाव आयोग कहते हैं। एक राज्यों में चुनाव आयोग होते हैं। भारत का जो चुनाव आयोग होता है वो भारत में जो विभिन्न प्रकार के जो चुनाव होते हैं उनका प्रबंधन और प्रशासन करता है, जबकि राज्यों में जो चुनाव आयोग होते हैं वो राज्यों में जो पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के जो चुनाव होते हैं उनका वो प्रबंधन और प्रशासन करते हैं। इस खबर को यदि हमने अपने एग्जाम की दृष्टि से तैयार करना है तो हमें इसके जो बेसिक बैकग्राउंड है उसको जानना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमें राजस्थान के चुनाव आयोग के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। आइए सबसे पहले हम राजस्थान के जो चुनाव आयोग है उस पर बात करते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग है और मैं राजस्थान को आधार बनाकर बात करूंगा। एक सदस्यीय आयोग है, ये एक सदस्य होता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही व्यक्ति बैठा रहता है। कॉन्स्टिट्यूशनली जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें एक सदस्य का प्रावधान है और उस एक सदस्य को हम कहते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। आप कह सकते हो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं इसको। और हाँ, एक बात और बताना चाहूंगा, ये जो राज्य निर्वाचन आयोग है इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। ये आर्टिकल आपको याद रखना है। इसका आर्टिकल है 243 के 243 के इसका आर्टिकल है। और एक बात और ध्यान रखें, राजस्थान में गठन कब हुआ? अलग अलग राज्य में इनकी अलग अलग स्थितियां होती है। राजस्थान में जो ये गठन हुआ था ये हुआ था जुलाई 1994 में। ध्यान रखना, आपको ये जुलाई भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि आरएस प्री 2021 का पेपर देखिए, आपको इसकी झलकियां मिलेगी। एक सदस्यीय आयोग है, राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। हल्की सी बात करना चाहूंगा इस संबंध में। सबसे पहली बात तो ये कौन होता है, मैं एक शब्द लिख रहा हूं उसी से आप समझ जाओगे। आईएएस अधिकारी होता है ये, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है और इसकी जो नियुक्ति करता है वो राज्यपाल करता है। राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। कार्यकाल के संबंध में थोड़ा ध्यान रखना, आप गड़बड़ी मत कर देना। देखिए, इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। राज्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल का संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन राजस्थान ने अपना एक कार्यकाल डिसाइड कर रखा है। क्यों? क्योंकि ये जो चुनाव होते हैं, ये जो चुनाव प्रक्रिया है, पंचायती राज का जो सिस्टम है, शहरी निकाय व्यवस्था का जो सिस्टम है, ये राज्य सूची का विषय है। उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्यों को है। संविधान तो ये कह रहा है कि कोई कार्यकाल नहीं है, कोई कुछ नहीं बताया गया, लेकिन ये राज्य सूची का विषय है, कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। इस कारण से राजस्थान ने अपना बकायदा इसके लिए कार्यकाल डिसाइड कर रखा है। तो इसका जो कार्यकाल है यहां पे लिखिए, राजस्थान में कार्यकाल ये है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। तो राजस्थान में इसका जो कार्यकाल है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक है।
लेकिन यहां आपको एक सजगता और सतर्कता बरतनी होगी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अक्सर स्टूडेंट इन्हीं तथ्यों को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। हुआ ये है कि इससे पहले राजस्थान में जो इसका जो कार्यकाल था वो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु था, जिसे इसे बदल दिया गया। अब ये जो चेंजेस होते हैं, ये जो अपडेशन होता है, ये स्टूडेंट की कामयाबी तय करता है। इसके लिए स्टूडेंट की सजगता और सतर्कता बहुत आवश्यक होती है। तो मैं चाहूंगा एक लाइन आप यहां पे लिख दीजिए। इससे पहले 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु होता था। अब हम चलते हैं इसके कार्य पर। कार्य आपके सामने है, नाम से ही पता लग रहा है, यह है पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकाय व्यवस्थाओं में, ये सीधा लिख दीजिए, शहरी निकायों में चुनाव करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। रेस्पॉन्सिबल होता है। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ठीक उसी प्रकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके माता पिता ने आपको दी है। आपके माता पिता ने आपको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप उन्हें जॉब लगकर दिखाएं, रोजगार में आकर दिखाएं। इसके लिए वो नित नए प्रयास करते रहते हैं और आपके लिए जो भी बन पड़ता है उसे वो पुरजोर तरीके से करते हैं। इसमें आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनके सपनों को साकार कर सकें। इसके लिए सही दिशा में चलना, सही मार्गदर्शन में चलना बहुत आवश्यक होता है। इस कारण से आप जहां भी पढ़ते हैं अपने गुरुजनों के आदेश का पालन करें, उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलें, तभी मान के चलना आपको एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी और अपने माता पिता के सपनों को आप साकार कर सकोगे। तो मेरी बात पर गौर करें। तो ये राज्य निर्वाचन आयोग था, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। अब मैं बात करने जा रहा हूं अब तक कौन कौन से राज्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं। तो राजस्थान के जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, अमर सिंह राठौड़। कोई हैरत की बात नहीं, आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। अमर सिंह राठौड़, नेकराम बसीन, इंद्रजीत खन्ना, A.K. पांडे, श्री राम लुभाया। ये राम लुभाया वही है, मैंने आपको कुछ दिन पहले करवाया था कि राज्य में नए जिलों के गठन के लिए, राजस्थान के अंदर नए जिलों के गठन के लिए एक समिति गठित की गई है, राम लुभाया समिति। ये वही है। प्रेम सिंह मेहरा और मधुकर गुप्ता, ये भी अपने आप में एक करंट है, क्योंकि इनकी जो नियुक्ति हुई है ये अगस्त 2022 से है। ये राज्य निर्वाचन आयुक्त है। मधुकर गुप्ता, कई बार आप प्रवीण कुमार गुप्ता जी का भी नाम सुनते होंगे। उनका अपना एक सिस्टम है, वो सचिव के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन उनको भी एक नाम दिया गया है। वो क्या नाम है अभी जानेंगे, नोट कर लीजिए एक बार। यहां एक बात और ध्यान रखना, आप देख रहे हो राजस्थान के एग्जाम में जब आप देखोगे तो आपको एक इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, जैसे मैं यह इस संबंध में बना के बताऊं, निम्न में से कौन राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहा या रहा। तो वो 4 ऑप्शन बना के दे देता है, उसमें से आपको छांटना पड़ता है। जैसे आपके बना देगा कि राजस्थान में कौन राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहा, तो 3 नाम यहां से दे देगा, एक अलग दे देगा। इस प्रकार का पैटर्न भी चल रहा है, तो थोड़ी सजगता रखें। राज्य निर्वाचन आयोग का जो सचिव होता है उसे हम मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहते हैं, ध्यान रखें। इस पर बिल्कुल भी आप इधर उधर ना करें इसको। देखिए,
ये राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, और जो ये है ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। अखबारों में जब आप नाम पढ़ोगे तो इनका नाम मिलेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण कुमार गुप्ता जी ने बताया कि दिव्यांगों के लिए एक ऐप जारी किया गया है, एक टोल फ्री नंबर है जो कि दिव्यांगों को चुनाव में भाग लेने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रवीण कुमार गुप्ता जी कौन है। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, पंचायती राज संस्थाओं शहरी निकायों के चुनावों में अधीक्षण, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण में सहायता करता है। सहायता मेन करता धरता कौन है? राज्य निर्वाचन आयुक्त, अभी पढ़ा आप लोगों ने। और इनकी सहायता के लिए कौन होता है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जो कि राज्य निर्वाचन आयोग का सचिव होता है। अब ये कौन कौन है? यदि हम प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बात करें तो ये है बीबी मोहंती, और लेटेस्ट में जो है ये है प्रवीण कुमार गुप्ता। मेरे हिसाब से आपको राज्य निर्वाचन आयोग जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से कंप्लीट करवा दिया गया है। तो ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी और राज्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में हमने बात की। एक बार आप इसे नोट कर लें। अब मैं आता हूं ऐप पर। दिव्यांग मतदाताओं के लिए एक ऐप बनाई गई है भारत के चुनाव आयोग के द्वारा, PWD ऐप 2.0। आपको ये ध्यान रखना है, पर्सन विद डिसेबिलिटी। हालांकि पूरा नाम ध्यान रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, PWD ऐप 2.0। और इसी तरीके से एक टोल फ्री नंबर, टोल फ्री नंबर दिया गया है, उस पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 1950 ये टोल फ्री नंबर दिया गया है। इसके माध्यम से जो दिव्यांग मतदाता है वो चुनाव से संबंधित किसी भी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, यहां तक कि वोट डालने के संबंध में भी प्रावधान किया जा रहा है। अब देखते हैं आगे की क्या स्थितियां रहती है। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। तो दोस्तों, आज हमने राज्य निर्वाचन आयोग पर बात की, और ये जो हमने बात की है इसका आधार जो है एक खबर थी 1950 और एक एक्ट के संबंध में। तो इस तरीके से यदि हम किसी भी खबर को विभिन्न एंगल से देखते हैं तो मान के चलना इसे ही हम स्मार्ट तैयारी कहते हैं। और वर्तमान में कामयाबी को प्राप्त करने के लिए स्मार्ट तैयारी का अपना एक महत्व है। इसको चाहे आज समझ जाइए, चाहे समय रहते समझ जाइए, ये आप पर डिपेंड है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।